आप साल 2007 तक समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब जिस पार्टी का आपने साथ छोड़ा, आम आदमी पार्टी, उसी का हाथ पकड़े हुए आप इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस भी कारण से आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, क्या वो कारण आपको साल 2024 चुनाव से पहले किसी भी तरह परेशान कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 2008 से लेकर 10 तक 1.5-2 साल तक मैं समाजवादी पार्टी में रहा। उससे पहले लंबे समय तक मैं सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा। मैं प्रख्यात समाजवादी नेता और उस समय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रघु ठाकुर जी, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया, उनके साथ मैं रहा। मैं नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, उसका भी हिस्सा रहा। अपनी खुद की एक संस्था आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से चलाता था सुल्तानपुर में, जिसमें ब्लड डोनेशन से लेके तमाम काम जी। और आरटीआई के आंदोलन में जब घूस का घूसा अभियान अरविंद केजरीवाल जी ने चलाया 2005-06 से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो लगभग करीब 18 साल का सफ़र हो गया और अन्ना आंदोलन में फिर जब से आए तो फिर पार्टी में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के सामने जो परिस्थितियां होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है। आज जो मौजूदा हालात हैं देश के, उसमें आप देखिए एक ही व्यक्ति के नाम पूरे देश के संसाधन बांट दिए जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति को बैंकों का कर्जा दिया जा रहा है। चंद पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिया। आप ओल्ड पेंशन की बात कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप रोजगार की बात करिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहिए कि साहब दूध पे आपने टैक्स क्यों लगा दिया, आटा दाल चावल पे टैक्स क्यों लगा दिया, दवाइयों का दाम आपने क्यों बढ़ा दिया, उस पे टैक्स क्यों लगा दिया, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहिए किसानों के फसल का दाम आपने दोगुना क्यों नहीं किया, तो सरकार कहती है पैसा नहीं। लेकिन ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? देश के संसाधनों को लूट के 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड पिछले 9 साल के अंदर हुआ है इस सरकार में। और वो सारा पैसा लूट के, बैंकों का पैसा जहाँ पे आम आदमी का पैसा जमा है, वो पैसा लूट के आज विदेशों में बैठ के सरकार के जो मित्र हैं मोदी सरकार के, वो देश को चिढ़ा रहे हैं, देश की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि जितने भी वादे पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किए थे, मोदी जी ने किए थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की और इसके लिए ये जो इंडिया अलायंस बना है, इसको मिलकर 2024 में इस सत्ता को हटाना होगा और उसके लिए हम लोग साथ में हैं।